हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का हमारा वीडियो है पाकिस्तान पर 8 तरफ से भीषण हमले शुरू, भागा सऊदी अरेबिया, सऊदी, कतर और पाकिस्तान, तालिबान वॉर मुत्तकी। ये जी न्यूज़ ही हो सकती है जो ये रिपोर्ट करेगी कि 8 तरफ से हमले हुए। अच्छा, तो देखते हैं भाई 8 तरफ से कैसे हमले हुए। अब इसमें जो हम काउंट करके देखेंगे कि 8 तरफ से अफगानिस्तान में कैसे हमले हुए। पाकिस्तान पर टीटीपी के हमले के बाद अब अफगानिस्तान ने भी भीषण हमला कर दिया है। ओके। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पाकिस्तान पर दूसरा बड़ा हमला है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर 8 जगहों से हमला किया। अच्छा, मतलब बॉर्डर की 8 जगहों से बात कर रहे हैं, 8 तरफ से नहीं है, 8 जगह हैं। 8 तरफ से होता है कि आप 8 डिफरेंट डायरेक्शन से अटैक करें, नहीं 8 डिफरेंट डायरेक्शन से अटैक नहीं हो रहा, 8 जगहों से हो रहा है। ओ आई सी, अब मैं समझा। हाँ, तो अलोंग द बॉर्डर जो है वो लोग फाइट कर रहे हैं। ओके। क्या है पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा यानी ड्यूरेंट लाइन पर अफगानिस्तान की सेना ने अभी से दिवाली मनानी शुरू कर ओ आई सी। ओके, वेरी नाइस। दी है। अफगानिस्तान ने दावा किया है कि उसने पाकिस्तान के 58 सैनिकों को मार दिया। यस, उन्होंने दावा किया। 58 इज करेक्ट है। पाकिस्तान के 3 सैनिकों को अगवा कर लिया गया है, ओके। जबकि पाकिस्तान की 25 चौकियों पर कब्जा कर लिया गया है। उन्होंने भी इतना ही कहा है। आपको बता दें कि ये पाकिस्तान पर बहुत बड़ा हमला है। नहीं, ये सिंपल क्लैश है, इट्स नॉट अ बिग। अभी वॉर नहीं हुई, इट जस्ट अ क्लैश। वॉर नहीं है, सीधा आर्टिलरी फायर हो रही है, छोटा मोटा हो रहा है। सो इट इज़ नॉट रियली अ वॉर शुरू नहीं हुई है। पाकिस्तान पर अफगानिस्तान के इस भीषण हमले के बाद सऊदी अरब और कतर के भी बयान आए हैं। ओके, लेट अस सी वो क्या बोल रहे हैं। ये बयान सुनकर आज पाकिस्तान खून के आंसू रो रहा होगा। ओ आई सी। क्योंकि कुछ दिन पहले पाकिस्तान सऊदी और कतर का नाम लेकर कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ रहा था, लेकिन अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को जमीन पर पटक दिया है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान ज़मीन पे पटक दिया? ज़मीन पे तो बैठा हुआ था, तो पटकोगे कहाँ? लेट्स सी कैसे पटका। कि अफगानिस्तान जीत रहा है क्या वॉर में? ओ रियली? सबसे दिलचस्प बात यह है कि सऊदी अरब ने कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान के साथ एक डील करते हुए कहा था कि पाकिस्तान पर हमला हम पर भी हमला माना जाए। हाँ, उसका मतलब यही था कि अगर सऊदी अरेबिया की हेल्प के लिए पाकिस्तान जाएगा, बट नॉट द अदर वे। वो तो सबको समझ आ रहा था कि सऊदी अरेबिया किसी की हेल्प नहीं करने वाला, एटलीस्ट पाकिस्तान की हेल्प नहीं करने वाला। लेकिन अब तो पाकिस्तान पर अफगानिस्तान ने हमला कर दिया है। हाँ, मतलब हमला नहीं, क्लैश हुआ छोटा मोटा। ऐसे में सऊदी अरब जो बात बोलकर भागा है उसे पूरी दुनिया को सुनना चाहिए। सऊदी लेट्स सी व्हाट दे हैव सेड। अरब ने क्या कहा है उसके बारे में आपको बताएंगे, लेकिन पहले पाकिस्तान पर 8 तरफ से हुए हमलों की तस्वीरें। वो 8 तरफ से नहीं है, 8 जगह से है। वही मैं सोचा था, ज्योग्राफिकली पॉसिबल ही नहीं है कि 8 जगह से पाकिस्तान पर अटैक हो। अफगानिस्तान तो एक साइड पे है, तो 8 तरफ से आप कैसे कर सकते हैं? नहीं, ये 8 जगह से है। या बॉर्डर बेसिकली एक ही तरफ से अटैक हुआ है, मगर 8 जगहों से। राइट, तो एक ही तरफ है, 8 जगहें हैं। देखिए, आप पहले इन गोलियों की आवाज सुनिए। ओके, ये वहीं की हैं कि कहाँ की हैं भाई? अब देखिए कि कैसे अफगानिस्तान की सेना लगातार पाकिस्तान की तरफ बढ़ रही है। लगता ओके है भारत के बाद अब अफगानिस्तान भी असीम मुनीर को दूसरा प्रमोशन दिलवाकर रहेगा। ओके। अफगानिस्तान ने अपने 8 इलाकों से पाकिस्तान पर हमले किए हैं। अफगानिस्तान ने हेलमेंड, कांधार, जाबुल, पक्तिया, गोश्त, ननगरहर और कुनार से पाकिस्तान की चौकी। तो उसका क्या हो गया? निमरुत्स में रुक क्यों गए थे? निमरुत्स भी लगा देते भाई, ऊपर नुसरिस्तान भी लगा देते। तो समझ नहीं आया कि 2 प्रोविंस छोड़ क्यों दिए उन्होंने। उड़ा दी। अफगानिस्तान के ये 8 इलाके ये किसी को पता तो बताना भाई। नूरिस्तान और ये जो निमरुत्स है, इन्होंने क्यों नहीं अटैक चालू किया? इन रीजन से क्यों नहीं गए भाई लड़ाके? पाकिस्तान से लगते हैं। इन सीमा पाकिस्तान से तो बहुत कुछ लगता है, निमरुत्स भी लगता है, और ऊपर से जो है नूरिस्तान भी लगता है, और बादाखशान भी लगता है। सीमावर्ती इलाकों से अफगानिस्तान की सेना ने रात भर पाकिस्तान पर भीषण गोलाबारी की। 58 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक मार दिए और 3 जिंदा पकड़ लिए। पाकिस्तान की 25 चौकियों पर अब अफगानिस्तान का कब्जा है। और पाकिस्तान का कहना भी यही है कि उन्होंने 25 इनके भी ले लिए हैं। आपको बता दें कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान पर और भीषण हमले होने वाले हैं। ओके। अफगानिस्तान के साथ साथ तालिबान और बलूचिस्तान भी पाकिस्तान पर बड़े हमले करने जा रहा है। ओ रियली? अच्छा, देखेंगे कब होता है ये।
लेकिन इन हमलों के बीच सऊदी अरब ने जो बयान दिया है वो पाकिस्तान पर अफगानिस्तान के हमले से भी ज्यादा खतरनाक है। ओके, लेट्स सी क्या बयान दिया है। डिफेंस डील के मुताबिक सऊदी अरब को तो इस हमले को अपने ऊपर हुआ हमला भी मानना चाहिए था। यस, हमला नहीं है क्योंकि ये वॉर नहीं है, एग्रेशन है। यस, मानना तो चाहिए था क्योंकि एग्रेशन तो है ये। सऊदी अरब को अफगानिस्तान से लड़ने और पाकिस्तान को बचाने के लिए अपने सैनिक भेजने चाहिए थे। आएंगे? आई डोंट थिंक सो। पाकिस्तान को हथियार देने चाहिए थे, लेकिन सऊदी अरब ने सिर्फ एक प्रेस रिलीज जारी करके अपना पल्ला झाड़ लिया है। सऊदी अरब ने कहा है कि हम इस हमले की निंदा करते हैं। हम चाहते हैं कि दोनों देश शांति बनाए रखें। बताइए ऐसी डिफेंस डील का क्या फायदा जब पाकिस्तान को आकर, क्योंकि वो कह रहे होंगे कि ये उनको लग रहा है कि छोटा मोटा एग्रेशन भी नहीं है ये। टेक्निकली वो लोग कहेंगे अभी एग्रेशन नहीं है, पूरी वॉर जाएगी तब सोचेंगे। कोई भी ठोक जाए और सऊदी अरब सिर्फ इतना कहे कि हम इसकी नहीं, ये तो वन साइडेड न्यूज़ है। आपको दोनों साइड की न्यूज़ दिखानी चाहिए। एक दूसरे को ठोक रहे हैं एक्चुअली वो करते हैं। सऊदी अरब जानता है कि बेवजह लफड़े में पैर फंसाया तो नुकसान हमारा ही होगा। अंदर से डील यही होगी कि सऊदी अरेबिया हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि इस वक्त एक तरीके से अफगानिस्तान की सरकार भारत में बैठी है। ऐसे में सिर्फ प्रेस रिलीज जारी करना ही फायदे का सौदा है। सऊदी अरब के साथ साथ कतर ने भी सिर्फ इतना ही कहा है कि हम इस घटना से चिंतित हैं। हम चाहते हैं कि दोनों देश, कतर तो ऐसे बीच में आ रहा है जबकि कतर को लेने देना है ही नहीं, शांति बनाए रखें। बताइए कुछ दिन पहले कतर पर इजरायली हमले के बाद जिस देश ने इजराइल को सबसे ज्यादा गालियां दी थी वो पाकिस्तान था। कतर के लिए पाकिस्तान ने इजराइल को मिटाने के लिए मुस्लिम देशों का नाटो बनाने तक की पेशकश कर दी थी, लेकिन आज उसी कतर ने पाकिस्तान पर हुए इस हमले की सिर्फ निंदा की है। कतर ने क्या लेना देना? कतर इज लीस्ट बॉदर्ड कि आपस में लड़ाई, उसने क्या करना ना वो, जबकि उसके रिलेशनशिप अफगानिस्तान से भी अच्छे हैं और पाकिस्तान से भी अच्छे हैं, तो दिस विल नॉट डू एनीथिंग। देखिए इसमें मैं यही कहूँगा कि अभी तक जो न्यूज़ आ रही है उसमें ये हो रहा है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम शुरू हुई थी पाकिस्तान से। पाकिस्तान गया था काबुल में अपनी एयरफोर्स को लेके और वहाँ पे उसने कुछ ऑपरेशन किया था, उसके रिस्पॉन्स ने अफ़गानिस्तान ने किया है। ठीक है, अफ़गानिस्तान यही कह रहा है कि तुम मेरे एयर स्पेस में आके काबुल में बॉम्ब करके चले गए तो उसके बदले हम लोग जो है अटैक कर रहे हैं। तो ठीक है, अफ़गानिस्तान का को पूरी पावर है, इन द सेंस उनका हक बनता है टू रिटेलिएट, राइट, क्योंकि वो रिटेलिएट कर रहे हैं तो उनको सेल्फ डिफेंस का हक बनता है, तो वो रिटेलिएट कर रहे हैं। सो अफ़गानिस्तान जो भी कर रहा है दे आर डूइंग फाइन, उनका बनता था करना, कर रहे हैं। अब दोनों की तरफ से फ़ाइट हो रही है, देखते हैं कि कब तक क्लैश चलता है। ऑब्वियसली अगर आप देखें पाकिस्तान इज़ मच स्ट्रॉन्गर देन अफ़गानिस्तान, तो कब तक ये चलेगा वी हैव टू सी। कितने कब रुकेंगे, कब नहीं होंगे। सऊदी अरेबिया मुझे नहीं लगता इज़ गोना कम, सऊदी अरेबिया इज़ नॉट गोना कम टू हेल्प देम। बट एक और पॉइंट है कि अफ़गानिस्तान हैज़ नथिंग टू लूज़, ऑलरेडी वहाँ पे कुछ नहीं है, गरीब देश है, वर्ल्ड का पूरेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है, वन ऑफ द पूरेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड अफ़गानिस्तान, उनके पास लूज़ करने को कुछ नहीं है और वो लोग लड़ते रहेंगे, मगर वो अपने देश के अंदर ही लड़ते हैं, अपने देश से बाहर जो है उनके ऑपरेशंस पहली बार आएंगे। अगर लोग कहते हैं देखिए रशिया आया अफ़गानिस्तान में, नहीं, वो अलग बात थी, उसमें कोई आया था अफ़गानिस्तान के अंदर। यहाँ पे पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के अंदर जाके अटैक नहीं कर रहा, इट इज़ बॉर्डर में हो रहा है। तो वी विल सी कि अफ़गानिस्तान कब तक कंटिन्यू करता है अपने क्लैशेस विद पाकिस्तान, बिकॉज अफ़गानिस्तान के पास ज़्यादा पैसा भी नहीं है इन चीज़ों के लिए। तो आपके क्या विचार हैं बताइए, चलेंगे मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।